नमस्कार। रस के अंतिम भेद शांत रस को मैं समझाने जा रही हूँ। सुनिएगा, समझ में आएगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साहित्य में शांत रस का उल्लेख आपको बहुतायत देखने को मिलता है, तो इसको भी समझना अनिवार्य है। अब आइए समझते हैं शांत रस क्या होता है। जो रस शांति, संतोष और आत्म सुख से युक्त भावों को प्रकट करता है उसे हम शांत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है, निर्वेद होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति सब प्रकार के लोभों से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। लोभ को त्याग कर वैराग्य व संतोष की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। उसी समय शांत रस की उत्पत्ति होती है। यदि आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो आप परिभाषा में बता सकते हैं कि जब व्यक्ति का चित्त, जब व्यक्ति का मन शांत अवस्था में होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण आप विभिन्न प्रकार के साहित्य में आपको मिलते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथ, काव्य, नाटक, उपन्यास, भागवत गीता में शांत रस का गहरा उल्लेख किया गया है। और एक अंतिम रस है जिसका भेद के तहत नहीं समझाया गया है, लेकिन यह भी काव्य शास्त्र में आपको पढ़ने, सुनने, देखने और समझने के लिए मिलता है। जैसे साहित्य में एक वात्सल्य रस का भी प्रयोग होता है, जिसमें छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य के प्रति प्रेम के भाव को प्रकट किया जाता है। तब वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे आपने पढ़ा है कि श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का उल्लेख बड़ा ही सुंदर और मनोहारी काव्य में किया गया है कि श्री कृष्ण छोटे रहते हैं तो किस तरह से बाल्यकाल में उनकी गतिविधि होती है, उसका उल्लेख मीरा जी ने किया है, जिसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ सकते हैं कि वह वात्सल्य रस का ही एक सुंदर उदाहरण है। तो बस रस को मैंने आपको एक एक करके सारे भेद को समझा दिया है। सारे वीडियो को सुनिएगा, समझने के बाद आप काव्य में, नाटक में, कहानी में एक बार सोचिएगा कहाँ कौन सा रस की उत्पत्ति हो रही है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं फिर उसका भी आपको उत्तर बताऊंगी कि क्या यहाँ आपको कैसे नहीं समझ में आया है। वैसे मुझे उम्मीद है आपको सारे रस एक बार देखने के बाद समझ में आ जाएंगे। और पहला जो वीडियो है उसमें मैंने आलंबन, उद्दीपन, स्थायी भाव, ये सब चीज़ों का बड़ा विस्तार से चर्चा किया है, तो उसको भी आप देखिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।